नमो लोये सौहरिहन्तानम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव निरुद्ध प्रविष्ट होता है नहीं चलिए चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व में प्रविष्ट हो जाता है, गहरा उतर जाता है, 26 पन है। सूक्ष्म बात है भाई। जैन दर्शन का तत्व वास्तविक क्या है वो तो गड़बड़ हो गया था। सर्वज्ञ परमेश्वर वितराग त्रिलोकनाथ, जिसने एक समय में टिकार ज्ञान हुआ तो कहते हैं कि टिकार ज्ञान कैसे हुआ उसको, और जिसको केवल ज्ञान होता है उसको केवल ज्ञान किससे होता है कि भगवान आत्मा में ज्ञान स्वभाव अतीन्द्रिय अव्याबाद अमूर्त अविनाशी ऐसा स्वभाव जो है उसमें अंतर्मुख होकर प्रविष्ट करके गहरा अंदर उंडा उंडा जाते केवल ज्ञान की कारण जो शक्ति जो उसका ज्ञान है वो ज्ञान के पाताल में पकड़ने है। ठीक, हाँ, केवल ज्ञान होता है बराबर। उसका अर्थ है कोई देह की क्रिया पंचमावर्ती क्रिया वो तो राग है, इससे भी केवल ज्ञान होता नहीं। और पूर्व में 4 ज्ञान की पर्याय है, मति बाल का शुद्ध ज्ञान आया। पर्याय में केवल ज्ञान हुई पहले, 14 पूर्व का ज्ञान की पर्याय मति में जाति स्मरण आदि अनेक हजारों भव का ज्ञान आदि ये शक्तियों से माने हो तो वो ज्ञान से भी केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान है वहाँ के इनमें है मूली पर है जो आचार्य बारे गड़बड़ आ करो तो केवल થાય છે, आ करो तो मोक्ष થાય છે, क्या मोक्ष થાય છે तने खबर, मोक्ष किसको कहते खबर नहीं। समझ में आया? नहीं શાસ્ત્રના ધનતરને બાળના ઉઘાડા હોય તો કેવું જ્ઞાન એને કારણે ન થાય એમ કહેતે। બરાબર। હા 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 હા। 4 ज्ञान की पर्याय को सम्यक दर्शन साहित संकित पूर्वक स्वाभाविक साहित संकित की पर्याय जो संकित है उससे भी केवल ज्ञान नहीं होता। बराबर। केवल ज्ञान का कारण परम परिणामी भाव से स्थिर हो आत्मा और उसमें ज्ञान स्वभाव, गुण स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, अविनाशी स्वभाव, उसमें एकाग्र होने से, वो गुण में एकाग्र होने से केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है। बराबर। समझ में आया? एक रूप ज्ञान स्वभाव विनायक भाव पर क्या कहें, ज्ञान स्वभाव गुण की जाएंगे पर्याय गुण में नहीं थी। हाँ आए तो भगवान आत्मा
अस्तित्व है ना, अविनाशी अस्तित्व है, तो उसमें ज्ञान गुण भी ऐसा अनंत गुण अविनाशी है। अभी तो केवल ज्ञान की पर्याय का कारण बताना है, तो उसमें ज्ञान गुण अंदर में दूसरा श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, आनंद गुण है, वो भी केवल ज्ञान की पर्याय का कारण नहीं। समझ में आया? आत्मा में केवल ज्ञान उत्पत्ति का कारण कहते हैं कि देह की क्रिया तो नहीं है, तो जड़ की है। अंदर में पंचमहाभूत का विकल्प उठते हैं, वो राग है, उससे भी केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। और राग के पीछे अंदर चार ज्ञान की पर्याय हो, केवल ज्ञान उत्पन्न से पहले, तो ये चार ज्ञान की पर्याय से भी केवल ज्ञान उत्पन्न, और अंतर में आनंद गुण है, श्रद्धा, शांति, आनंद, ये गुण के कारण से भी केवल ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। आत्म भावना भावता આવે છે ને શ્રીમદમાં, આત્મ ભાવના ભાવતા જીવલે કેવો જ્ઞાન રહી, પણ આત્મ શું ભાવના શું કેવો કઈ ખબર નથી. જેમ સમજ નહીં કહ્યું તું કેટલી વાર ઘણું आत्मा अर्थांत अनंत अनंत ज्ञान दर्शन आदि शक्ति का पिंड बराबर है, उसकी भावना अहिया केवल ज्ञान की बात आई लेना है। तो भावना का अर्थ ज्ञान गुण जो त्रिकाल है उसमें एकाग्रता होना, वो भावना है। उससे आत्म भावना भावता जीवन है केवल ज्ञान है। श्रीमद महाराज है चेतन जी, એને બહુ દુખાઈ हुई છે તે દીક્ષા, શ્રીમદમાં દીક્ષા લીધી છે, જાપ કરો, જાપ કરો तो विकल्प है भाई। भारत कहीं अनंत काल में उसने वो बात सुना नहीं यथार्थपणे, बाहर प्रवृत्ति ऐसा करना ऐसा करना, ऐसे जाओ धर्म है मोक्ष होगा, धूल में ही मोक्ष नहीं होगा, सारी पूंजी नहीं बंधेगा। समझ में आया? सारा पुण्य में देन की पुण्य बंदे ज्ञानानंद स्वभाव आत्मा में ज्ञान, परम स्वभाव भाव आत्मा में पड़ा है ज्ञान ग्रोह बराबर। ये ज्ञान की भावना, ज्ञान में अंतर्मुख एकाग्र होना, अंतर प्रवेश करना, ऊंडा गहरा उतर जाना, आया है भगत महाराज। समझ में आया? इतनू स्पष्ट के विषय जाप तो कहीं रही गया विकल्प, जो तो राग है, पर जाप के पीछे कदाच संगत दर्शन ज्ञान उत्पन्न हुआ हो तो वो पर्याय भी के ज्ञान को कारण नहीं। समझ में आया? कितना थोड़ा शब्द में पद्मधारी देव मुनि होता, दिगंबर मुनि, जंगलवासी, आत्म ध्यान आनंद कंटू, सच्चिदानंद आत्मा पूर्णानंद का नाथ, उसमें ज्ञान स्वभाव त्रिकालीय व्यापार पड़ा है, इंद्रिय व्यापार, उसका अंतर्मुख होने से वो कारण बनाकर अंतर में से कार्य के ज्ञान
ज्ञान की प्राप्ति होती है। बराबर समझ में आया? जी प्रभु। कारण के ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय थी अनंती, वो ज्ञान गुण स्वभाव भाव में शक्ति रूप पड़ी है। बराबर समझ में आया? जी प्रभु। वहीं तो संकीर्तन है कारण है कि श्रद्धा गुण में कारण अंदर तीखा इनने कारण केवल ज्ञान नहीं। समझ में आया? एक गुण का कार्य दूसरा गुण से होता ऐसे बता। गजब बात संतुली बात है। हाँ हरी हरी जाए छड़ी अंदर ठहरी जा बापू अंदर ना जा। एक गुण का कार्य दूसरे गुण से नहीं होता तो एक द्रव्य का कार्य दूसरे द्रव्य से कैसे हुए? भगवान से होता है कि नहीं? देवगुरु भजन करे देवगुरु 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 वो शुद्ध है। शुद्ध से मैं कहना पीता है कि नहीं? નથી શિવલાલભાઈ નથી એના બાપ કહેતા દેવગુરુ શાસ્ત્ર તો શુદ્ધ છે તો શુદ્ધને લઈને થાય, શુદ્ધને લઈને શુદ્ધતા થાય। એ શુદ્ધ છે એ ક્યાં અશુદ્ધ છે? અરે એ શુદ્ધ છે પણ એનો આશ્રય કરાયા જાય ત્યારે અશુદ્ધ ઉત્પન્ન થાય છે। देवगुरु शास्त्र पर है, उसका आश्रय करने जाए रमन क्या विकल्प उठते हैं। राग बराबर समझ में आया? उससे कोई सम्यक दर्शन के होगा नहीं, केवल ज्ञान की बात है। उन सम्यक दर्शन की पर्याय खरेखर अंदर श्रद्धा गुण जो परम परिणामी स्वभाव में पड़ा है, परम परिणामी स्वभाव भाव ध्रुव में श्रद्धा गुण शक्ति टिका है, उसको कारण से श्रद्धा गुण की पर्याय खरेखर उत्पन्न होती है। वो समझाई थे कहाँ समझाई थे क्या? हमारी गुजरात की थोड़ी आवे ना तो हमारा मेट वाला तो पीछे आया तो पहले दिखा था, न दिखा तो गुजरात ही चला जा पीछे आया था। समझ में आया? हाँ। अरे वास्तविक भगवान तीर्थंकर वो क्या मार्ग रहा है खबर नहीं, खबर नहीं। बाहर ना प्रवृत्ति ऐसा करो मेरी जो करके आई तो कहते हैं कि एक गुण की पर्याय दूसरा गुण के कारण से नहीं होती। नहीं है स्वतंत्र। हाँ धोनी टीका बनाई थे पंद्रह मोजार आज टीका ही मैं न सीखो। अरे मारा याद आया रोकी है क्या मिलू करने की ચોખ્ખું કરી નાખ્યું, કેટલું ચોખ્ખું કરી। यथार्थ यथार्थ वस्तु भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव से तो शक्ति रूपे कारण ज्ञान रूप तो त्रिकाल अंदर में पड़ा है। ध्रुव ये ध्रुव ज्ञान जो त्रिकाल अविनाशी है उसका अंतर आश्रय करना, उसमें एकाग्र होना, अंदर में गुण जो है त्या वर्तमान पर्याय को त्या ले जाना
ऊंडा उतर जाना, गहरा ऊंडे। दरिया में जैसे समुद्र में नीचे मोती हो तो गहरा अंदर जाकर मोती हाथ में आते हैं। बराबर समझ में ऊपर ऊपर जाकर मिले, समुद्र के ऊपर मिले वो अंदर मोती है। ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान दरिया है अंदर। ये ज्ञान स्वभाव की अंतरान निज स्वभाव ज्ञान दरिया उसमें प्रवेश करे, पर्याय में नहीं, राज में नहीं, गुण में प्रवेश करे। हम कहते हैं प्रवेश काल का उसमें एकाग्रता होना। जो रीत केवल ज्ञान का मोक्ष पाने की रीत। इसलिए तो सुनना ही नहीं हो जिंदगी में क्या है, केवल मोक्ष है, धर्म करे, पण धर्म क्या मोक्ष क्या समझ नहीं तेरे लोग। कर्म कर्म तो क्रिय नहीं करे गया, कर्म का क्षय हो तो केवल ज्ञान हो तो बात है ही नहीं यहाँ। बराबर। और यहाँ तो खाई संकित हुआ है तो उससे केवल ज्ञान होता है वो भी नहीं। बराबर। यहाँ तो चार ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो संज्ञा तो उससे केवल ज्ञान हो ये भी नहीं। और अंतर में अनंत आनंद पड़ा है आत्मा में, तो आनंद के आश्रय से केवल ज्ञान हो ऐसा नहीं। समझ में आया? देखो दिखा, देखो शास्त्र वर्तमान न बोलो रोज झपा, ऐसा करो वैसा करो, सुधारा करो, दीर्घ कहना सुधारा, तत्व का सुधार हुए बिना सुधारा कहना किसको कहना। समझ में आया? जिसको कल्याण करना हो तो बात है। बराबर। समझ में आया? बाहर में दिखावा करना हो, हम धर्म करते हैं, ऐसा है कैसा है, ओ दुनिया में पास पढ़ो, ऐसे संसार में पढ़ो। समझ में आया? कहते हैं कार्य तो सतर गुणों केवल शुद्ध वो कार्य नहीं केवल ज्ञान है ना, उसका कारण परम परिणामिक भाव से स्थित त्रिकाल निरुपाधिक है। केवल ज्ञान तो नया उत्पन्न होता है ना, आज ज्ञान तो त्रिकाल निरुपाधि अंदर है। बराबर। जब उपाधि बुद्धि है ही नहीं कोई, कर्म का अभाव की अपेक्षा ही नहीं, कर्म का निमित्त की तो नहीं, पर कर्म का अभाव की अपेक्षा नहीं, वो तो त्रिकाल निरुपाधि तत्व है। वो आशे थी जयपुर न रहना जयपुर तो मोटू जैन मोटू गाम कहवाय नहीं, जैनपुरी लोग। भाई ये तेरा वास्तविक स्वभाव क्या है मैंने सुना है नहीं। बराबर। आत्मा में तो है, सब आत्मा में है। केवल ज्ञान का कारण एक एक गुण की पर्याय का कारण केवल ज्ञान पर्याय है ना। कार्य को हो केवल ज्ञान, कार्य को हो के पर्याय को हो के दशा को अवस्था को, वो स्वाभाविक केवल ज्ञान की पर्याय सकल विमल है। वो कार्य का कारण है त्रिकाल निरुपाधिक ज्ञान गुण है। तो बराबर। हाँ, समझ में आया? અહીં તો હજી વાંધા ઉઠાવા ભાઈ એ વ્યવહારથી થાય, આવું વ્યવહાર કરે તો નિશ્ચય થાય। હવે આટલા વાંધા, અરે ભગવાન તું તો થઈ ભાઈ।
आई तो व्यवहार से तो नहीं, पर निश्चय से जो अपना स्वभाव के आश्रय मोक्ष मार्ग की पर्याय उत्पन्न हुई, उससे भी केवल ज्ञान नहीं एम कहते हैं। ભાઈ તું ક્યાં તમારે ક્યાંય સંબંધ નહોતું તમે સ્થાનભાઈ હતા ને? ના ના ભાઈ સ્થાનભાઈ તમે નહીં રહેવા, એ તો તમારી ખબર છે ને ભોરાભાઈ. હા સુનભાઈ સ્થાનભાઈ ને. હા ભાષીમાં ભાષી રહી ગયું. ભગવાન આત્મા એવી વાત કરી છે, ગજબ વાત છે. તીર્થંકરના પેટ ખોલ કરશે ત્યારે. બરાબર ભાઈ, તારે કેવલ જ્ઞાન चाहिए, केवल ज्ञान की कार्य दशा चाहिए, अविनाशी कायम रहे केवल एम लिया जाए तो मैं तो पर्याय समझती, पर उत्पन्न हुआ तो ऐसा नहीं था केवल ज्ञान आदि अनु रहेगा. ये केवल ज्ञान का कारण अंदर गुण ज्ञान स्वभाव है, उसको दृष्टि में लेकर ज्ञान की पर्याय में उसको ज्ञान में ध्येय बनाकर एकाग्र होने से केवल ज्ञान होगा. बराबर. अंदर में है, बाहर से कहां से आएगी? अंदर में भी एक गुण की पर्याय वो गुण के कारण से ज्ञान कहते हैं. इतनी स्वतंत्रता ने स्पष्टता. केवल विभाग ज्ञान 3 है. लो स्वभाव ज्ञान का 2 भाग आ गया. केवल विभाग ज्ञान 3 है. कुमति कुछ विभाग ये पण मति सूत ने विभंग ज्ञान भी अपना चैतन्य के अनुसार ही होता है. एम सिद्ध करना है पार कर्म का नाश होकर हुआ कि ऐसा है. समझ में आया? इस उपयोग के भेद ज्ञान के भेद अब कहे जाने वाले 2 सूत्रों द्वारा 11वां सिद्धांत है. आगे से भावार्थ है ना वो. चैतन्य अनुविधायी परिणाम व उपयोग कल आया था, पर कल गुजराती में आया था भैया. तो आज पास हिंदी में आ गया वो. भगवान मेरा मार्ग तेरा से दूसरा है. सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव का मुख से निकली बात ये आज्ञा में कहा, आज्ञा में ऐसा कहा, ऐसा है न, आज्ञा में ऐसा तत्व का कहा, स्वरूप कहा है. क्या सर्वज्ञ भगवान उसकी वाणी उसमें सद्रव कहा, तो वो बात चलती है. तो उसमें भी आत्मद्रव्य में केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न है, आज्ञा में क्या कहा है, शास्त्र में क्या कहा है, वो बात चलती है. तो भगवान का आज्ञा में ऐसा कहा कि केवल ज्ञान का कार्य जब उत्पन्न होता है ये अंतर ज्ञान गुण के कारण से उत्पन्न होता है. हम आज्ञा में कहा है, भगवान ने ऐसा कहा पर वाणी में ऐसा आया. समझ में आया? देखो परमाज्ञ शास्त्र ये सामने वाणी में ये बात है नहीं. समझने में क्यों कोई सत्य विरोध की बात नहीं, वो भी आत्मा है. कोई प्रति विरोध करना द्वेष करना वो बात होती है. आत्मा है, पर वस्तु का स्वरूप ऐसा है. आया है?
क्या याद कर कि भगवान की वाणी परमायम ने परमायम में ऐसा कहा है, उसका 32 सूत्र है तो उसमें आप बात है ही नहीं, हम तो समझाया ना, समझ में आया। 32 ने करोड़ों श्लोको टीका में ક્યાંક નાખ્યો હોય કોઈ ઠેકાણે આમ લખું લઈને વસ્તુ में પણ તમે કેટલા વર્ષ ને મુંડા ઉઠે કે નહીં, કેટલા વર્ષ જિંદગી? 55 વર્ષ લ્યો सितंबर में खूब क्रियाकांड करते करते चैतन अनुविधायी परिणाम व उपयोग व्याख्या। भगवान आत्मा उसका चैतन गुण उसके अनुसार के होकर दशा हो, उसका नाम उपयोग कहते हैं। बराबर। चैतन्य एक आत्माનું चैतन गुण, आत्मा द्रव्य वस्तु, उसका करके परिणाम जो अवस्था हो उसका नाम उपयोग कहते हैं। बराबर। ये उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग के भी 2 प्रकार है, स्वभाव ज्ञान उपयोग, विभाव ज्ञान उपयोग। स्वभाव ज्ञान उपयोग भी 2 प्रकार के, कार्य स्वभाव ज्ञान, केवल ज्ञान उपयोग अभी कहा हो, और कारण स्वभाव ज्ञान, सहज ज्ञान उपयोग। ये नीचे 9 सहज ज्ञान उपयोग परम परिणामी भाव से स्थित है। सारी जुम्मन ये वस्तु भगवान आत्मा, उसमें ज्ञान नूर, चैतन का नूर पूर्ण अंदर पड़ा है। ये परम परिणामी भाव से स्थित है, त्रिकाल निरुपाधि रहित है। ज्ञान स्वभाव आत्मा का त्रिकाल निरुपाधि रहित है। बराबर। उसमें से सबको जानने वाला केवल ज्ञान उपयोग प्रकट होता है, उसमें से केवल ज्ञान की दशा प्रकट होती है। इसलिए सहज ज्ञान उपयोग कारण है, केवल ज्ञान उपयोग कार्य है। नीचे भगवान आत्मा में सहज ज्ञान उपयोग टिकाव ज्ञान उपयोग जो पड़ा है वो कारण है, और केवल ज्ञान उपयोग कार्य है। અમુક કારણે કાર્ય દેખો તો કારણ કાર્ય જાણે એ બધું જણાવે છે ને ભાઈ, ચીજ વિલાસ બધા કારણ કાર્ય અર્થાત કારણ કાર્ય જાણે જૈન દર્શન का सब जाने। कारण कार्य ऐसा होने से सहज ज्ञान उपयोग को कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग कहा जाता है, और केवल ज्ञान उपयोग को कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग कहा जाता है। अरे આવી વ્યાખ્યા કે આ સન્મો નો ખાવા, આ વ્રત પાવા, આ यात्रा करनी समेत भी करनी ठीक पड़े उसमें तो यार, उसमें तो राज की मनता हो तो पुण्य है। बराबर। धर्म है नहीं। शांति से जिसको आत्मा का वास्तविक तत्व है उसकी समझ करनी हो तो है। बराबर। बाकी तो वो ले चालो संसार अनादि का है, चलते। बराबर। सहज ज्ञान रहेंगे ना अंदर, सहज ज्ञान। और विभाग ज्ञान उपयोग भी 2 प्रकार का है, याद अंदर सम्यक विभाग ज्ञान उपयोग, मिथ्या विभाग ज्ञान उपयोग। केवल विभाग ज्ञान उपयोग, सम्यक विभाग ज्ञान उपयोग के 4 भेद है। सुमति ज्ञान उपयोग, सूक्ष्म ज्ञान उपयोग, सुबोधन
ये विभाव कहने में आता है सम्यक ज्ञान, माना जो अपूर्ण है ये अपेक्षा से उसको विभाव कहने में, वास्तविक पूर्णता नहीं माटे विभाव कहने में आता है। समझ में आया? इंद्रिय पूर्ण नहीं तो विकंद्र कहते हैं ना, जब ज्ञान पूर्ण नहीं तो उसको विभाव ज्ञान कहा। अब अगली दो गाथाओं में कहेंगे मिथ्या विभाव ज्ञान उपयोग के, केवल विभाव ज्ञान उपयोग के 3 भेद है, कुमति ज्ञान उपयोग, कुशात उपयोग और विबंधन। और 10वीं गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मनेरा श्लोक कहते हैं विशति 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 नोट की ने प्रवेश, विशति गहरा ऊंडा, विशति 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 है धातु विशति विशद 70वां कलश, 70वां कलश है ना ऊपर 526 17 सब हमकी हिंदी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी हिंदी आई तो हमारे 70 कहते हैं, एक और 7 को 70 कहते हैं, उसको 70 कहते हैं, 7 शून्य उसको 70। अत सकल जिनोक्त ज्ञान भेदम प्रबुद्ध्या परिहरत परभाव स्वरूपे स्थितो स्वपदी विशति। 2 शब्द आकर स्वपदी विशति, शीघ्रपणे अंदर प्रवेश कर। त्वराती श्रीमद माइयो नहीं त्वराती, त्वराती सजो એમાં સપદીનો અર્થ સ્વરા છે, વિશતિ પ્રવેશ કર અંદર, સપદી વિશતિ યચ્ચિત ચમત્કાર માત્રમ સ્વભવતી પરમ શ્રી કામિની કામરૂપો। नीचा उसका जनेन्द्र कथी नीचा है, जिनेन्द्र कथित वितराग परमेश्वर कहा हुआ है ना। जिनेन्द्र ने आज्ञा क्या था ना, आज्ञा में ऐसा कहा तो जिनेन्द्र कथित वितराग परमेश्वर पूर्ण परमात्मा, जिसकी दशा पूर्ण वितराग हो गई है, ये अंतर स्वभाव में एकाकार होकर वितराग स्वभाव है, चारित्र स्वभाव, उसका आश्रय करने से वितराग भाव भगवान को उत्पन्न हुआ। ऐसा जिनेन्द्र कथी समस्त ज्ञान के भेदों को जानकर, बड़ा ज्ञान भेदों ने जानी करना क्या, जो पुरुष परभाव का परिहार करके विकल्प आदि परभाव का लक्ष्य छोड़कर निस्वरूप में रहते हुए अपना ज्ञान स्वभाव भगवान निज स्वरूप में रहते हुए, अंदर में रहते हुए राग को छोड़कर और एक समय की पर्याय तरफ का लक्ष्य छोड़कर निज स्वरूप में रहते हुए अपना कायमी ध्रुव स्वरूप उसमें रहते हुए शीघ्र ये स्वपदिनो है,
સપલ્ય એટલે શીઘ્ર અને પછી વિશતિ चैतन चमत्कार मात्र तत्व में प्रविष्ट हो जाता है विशति यच्चित चमत्कार मात्र। चैतन चमत्कार सृष्टि का ख्याल में नहीं, अंतर में भगवान चैतन चमत्कार ऐसा अपना निज स्वभाव, उसमें शीघ्रपणे जो आत्मा अंतर में गहराई में ऊंडे उतर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, उसको केवल ज्ञान हो जाता है। बराबर। जो बोल रहे सम्यक दर्शन ज्ञान भी शुरुआत में धर्म की पहली दशा भी अंतर्मुख होकर होती है। नहीं तो पूर्ण की बात करना है ना। सम्यक दर्शन जो पहला धर्म की पहली सिद्धि, वो भी सम्यक दर्शन का कारण वो आत्मद्रव्य है। त्रिकाली ध्रुव आखा द्रव्य को, नहीं तो अंदर श्रद्धा गुण है, त्रिकाली श्रद्धा गुण है, परम परिणामी स्वभाव में स्थित ऐसा द्रव्य स्वभाव अंतर्मुख आश्रय करके सम्यक दर्शन होता है। वो समझ में आया? ये गुरु शास्त्र के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं। बराबर। विकल्प से जो गुरु शास्त्र की भक्ति का, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं। एक समय की पर्याय व्यक्त है, उसके आश्रय सम्यक दर्शन नहीं। बराबर। अहिया की अपेक्षा तो सम्यक दर्शन त्रिकाल श्रद्धा गुण जो परम परम स्वभाव में पड़ा है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। समझ गए? अरे अरे नहीं तो सम्यक दर्शन 900 की श्रद्धा करो, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा है सम्यक दर्शन। हैरान हैरान चीज क्या सके। हाँ, करते करते जहर पीते पीते होगा अमृत का डकारा। ऐसे कभी होता नहीं। लहसुन खाते खाते कस्तूर का डकर आता है, लाट जहर है। कौन छोड़े? छोड़े कौन मुखे को? ज्ञानी को भी आता है, आते हटाओ, जानने लायक है, साधन लायक नहीं। नहीं उसके कारण जो होता है अरे आपको તમારા ગામમાં એક કબીરનું કોક હતો, ગોરાબાઈના કબીરનો કોક કણવી મોટી બોલતા અભ્યાસમાં વાહ ઘણા વર્ષની વાત છે. ગોળ બજારમાં છે ને, ગોળ ત્યાં ઉતર્યો, ગોળ હતા ત્યાં બજારમાં, ગોળ હતા ને કોકનું ત્યાં ગોરાબાઈ ને કણવી ગલત વેદી કે નામની કોઈ મોટી જાય છે, વસ્તુમાં કઈ નહીં, પણ આ મજાથી વાત કરે ઘણી વખત ગોરાભાઈ પ્રસંગ હતો. આ તો જેને અંદર કથિત બાત તો ક્યાંય દૂસરે હે ભલે અધ્યાત્મની વાત કરવી. वस्तु जहाँ अंतर्मुख भगवान शक्ति का पिंड है, इस शक्ति का जहाँ स्पर्श किया नहीं था, तीन बल हो गया. द्रव्य वस्तु शक्तिवान, तो शक्तिवान एक, शक्ति अनंत, अनंत शक्ति के आश्रय से उत्पन्न हो रही पर्याय भी अनंत. ये बात सर्वज्ञ शिवाय जिनेन्द्र शिवाय कहीं है नहीं. बराबर समझ में आया?
शीघ्र चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व देखो आ तत्व उन्होंने કહ્યું છે એક મિનિટ गुप्त चैतन्य चमत्कार सृष्टिना लक्ष्मी है नहीं गुप्त चैतन्य चमत्कार सृष्टिना लक्ष्मी है नहीं भगवान आत्मा में गुप्त चमत्कार पर आए अंदर बराबर निदान पर आए अंदर शक्ति रूप गुप्त चमत्कार है राज का माचन का संग निमित्त का माचन का एक समय की वर्तमान अवस्था का माचन पर गुप्त चमत्कार आदि कहते हैं चैतन्य चमत्कार अंतर्मा चैतन्य चमत्कार स्वभाव भगवान उसमें शीघ्र प्रवेश करते हैं पढ़ते हैं पर्याय में से निकलकर ऊंडे ऊंडे ध्रुव में जाते हैं जोता कला व्यवहार करना नहीं है व्यवहार करो ऐसा होता ही नहीं वस्तु का स्वभाव का भान होने में व्यवहार की अपेक्षा है नहीं बराबर समझी दृष्टि छोड़ दे उसके सब गाड़ी निकलते तो विकार है विकार का लक्ष्य छोड़ दे स्वभाव का लक्ष्य चैतन्य चमत्कार में घुस जा गहरा ऊंडे उतर जा देखो गहरा उतर जाता है ऊंडा ऊंडे ऊंडे पाताल का पत्ता लेने को अंदर जाते हैं हम बराबर हाँ अरे बातें सामड़ी नो एक बोलवाई हैं सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमेश्वर कहा हमारा ऐसा है बराबर शीघ्र चैतन्य चमत्कार मात्र प्रभु भगवान आत्मा क्यों ज्ञानी पर्याय बात चैतन्य चमत्कार मात्र भगवान आत्मा प्रभु ध्रुव ध्रुव स्वभाव विनायक भाव एक रूप भाव सदृश भाव नित्य भाव अचल भाव अभेद भाव ऊंडा होकर जाता है अंदर में जा गहरा ऊंड उतर जा तेरे क्यों यहाँ प्राप्त होगा ગોપુરુ પરમ શ્રી રૂપી કામિનીનો વલ્લભ થાય છે બરાબર મુક્તિ સુંદરીનો પતિ થાય છે એને મુક્તિ રૂપી દશા પ્રગટ થાય છે બરાબર जयपुर में आता है आज्ञा तुम्हारे कीधुं के बाकी तो आई बात लोगों ने मुश्किल पड़े झगड़ा विवाद उत्पन्न થાય એ સમજી તમે તો બે જણા તમે જયપુર ના છો તમે શા ના બોલો मुझके नहीं लगी है सब तुम नहीं जयपुर में आ पड़ी है ना जी कहीं चिठिया नाम होता है न्याय पंडित जी से पूछा है ने ऐसा कहा कि जयपुर में आप बात कैसी चले कैसे माने ऐसा लोगों को विरोध हो जाए मानने वाले बहुत जो चमकाने वाले हैं
कुछ चमक अगर रह जाती है नहीं उनकी चमक निकल जाएगी। देखिए भक्ति बोलने वाला है ना। हाँ, अरे भगवान मारे तो प्रभु तेरा ऐसा है हो इन काल के लोक में सर्वज्ञ परमेश्वर है कहा महाराज। हाँ, एक शब्द पूछो ने क्या श्री सपदी विशति यत्चित चमत्कार मात्र भगवान आत्मा अपना चित चमत्कार उसमें सब अनंती 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 केवल ज्ञान तो ये उसमें उत्पन्न हो ऐसा चित चमत्कार भगवान का है। उसमें शीघ्र और विलंब छोड़कर वो विधवाई कि पहला आचरण पचा एम नहीं एम कहते हैं। अरे भाई थोड़ा सांभળી तो लो सुनी तो लो जने समझ तो लो ये भी आई ना पाते। थोड़ा ही सुनना थोड़ा ही समझना सपंदी में हमारे घर में हमारा उग्र एकदम डरवा कर यूं कहवा कर ना कर बचा के ऐसा नहीं। ये कंधे उसकी बात नहीं होते होते होगा। पहले व्यवहार सुधारो पीछे कर्म वितराग मार्ग का सर्वज्ञ परमेश्वर वितरागता बताते हैं। बराबर फल की अपेक्षा रखे उतर आ गए। समझ में आया? वितराग धर्म है। वितराग धर्म नाम निर्दोष धर्म है। वीत नाम नहीं, राग को द्वेषे नहीं, कहीं नहीं है ऐसा मार्ग। कहते हैं भगवान तेरी दृष्टि पहले चित चमत्कार में जानी चाहिए। शायद तरफ से दृष्टि उठाकर एक ध्रुव चैतन्य भगवान ऊपर तेरी दृष्टि का झुकाव प्रलण होना चाहिए। समझ में आया? रात को बिल्कुल खत्म करने की बात। ये पुरुष जे कोई आत्मा ऐसा करेगा ये पुरुष मुक्ति सुंदरी नो पति थे। बराबर मुक्ति निर्मोह करिया प्राप्त होगी। आ बात है भैया। जिन्होंने बात कर लिया मुक्ति का वो बताए हमारे हमको केवल जन ऐसा हुआ है आप विधि से हुआ है तो तुमको वाणी द्वारा कहते हैं आज्ञम में ऐसा कथन है, उससे विरुद्ध कथन हो आज्ञम नहीं। अरे बात भाई व्यवहार की कही व्यवहार की ज्ञान कराया है। व्यवहार से होता है ऐसी चीज नहीं। ओहो जिसको एक आत्मा चैतन्य चमत्कार की क्या अपेक्षा है दूसरी कोई अपेक्षा है बराबर ऐसे वो मार्ग विचार का है। दस गाथा हो ये धन लुट रहे हैं खूब धन लुट रहा किसी को लेना हो धन लुट रहा है लेना हो तो ले।
11 बार गाथा, 10 गाथा हुई। की संपत्ति मिल गई है। तेरी संपत्ति तेरी पास परिपूर्ण है, कहीं जाना ना नहीं। और 11 बार केवल इंदिरह्यम असहायम संसावमानंति समानी धर्म यते यावनानंद वैदुयम सन्नानं च वेयं मति सुनीत एवं पदम अन्नानं चीयपम मयाई भेदलोचे। नीचे हरिगीत नीचे इंद्रिय रहित सहाय केवल स्वाभाविक ज्ञान है, दोवी दिवी भाविक ज्ञान संयत और मिथ्या ज्ञान है। मति सुत अवधि मन पर्याय 4 सम्य ज्ञान है। रुकुमति कुश्रुत को अधिये 3 भेद मिथ्या ज्ञान है। गाथा में ज्ञान के भेद कहे नीचे टीका है। जो उपाधि रही स्वरूप होने से केवल है, केवल ज्ञान, टीका की बात नहीं है, केवल ज्ञान। सकाल में मौ पर्याय प्रगट नहीं है। उपाधि रहित है, उपाधि नहीं है, माचे स्वभाव ज्ञान के तो होने से केवल है। आवरण रहित स्वरूप वाला एवं अकेला शुद्ध मिलावट रहित आवरण रहित स्वरूप वाला होने से क्रम रहित है। केवल ज्ञान में क्रम नहीं, एक पक्षी एक जानना ऐसा नहीं। इंद्री का सहाय नहीं और देश कालादि व्यवधान रहित है। आड नहीं, पर्दा नहीं, अंतर नहीं, अंतर नहीं, दूरी नहीं, विघ्न नहीं। केवल ज्ञान में कोई अंतर पर्दा पड़ता है। हाँ, ऐसा होता है। क्रम नहीं, इंद्रिय की सहाय नहीं, इसलिए इंद्रिय रहित है। देश कालादि व्यवधान रहित है कि इतना क्षेत्र में जाना, इतना क्षेत्र में न जाना, ऐसा तो उसमें है। 3 काल 3 लोक अनंत लोकालोक ज्ञान की पर्याय में केवल ज्ञान जानना। एक वस्तु में व्याप्त नहीं होता, इसलिए असहाय है। पहले ये चीज जाने, પછી दूसरी जाने, साथ केवल ज्ञान में एक समय में 3 काल 3 लोग एक समय जानते हैं। बराबर वो समझ में आया। समस्त वस्तु में व्याप्त होता है, इसलिए असहाय। केवल ज्ञान में कोई चीज बाकी 3 काल 3 लोग की पर्याय जहाँ जहाँ होती है, जहाँ जहाँ निमित्त के सारे सब एक समय में जानने आता है। बराबर निमित्त की बात निमित्त की दो निमित्त होता है। जान जो समय जो पर्याय होती है उसको जाना, वो समय निमित्त कौन है वो जाना। भगवान का ज्ञान में सब आ गया है, कोई बाकी है नहीं। नमो अरुण पालन करे पर केवल ज्ञान को कहते खबर नहीं। यह कार्य स्वभाव ज्ञान है। देखो उसका नाम कार्य स्वभाव ज्ञान, केवल ज्ञान है ना। कारण ज्ञान भी वैसा ही है। देखो अंदर ज्ञान स्वभाव टिका, ये भी ऐसा ही है। बराबर कैसे निज परमात्मा में विद्यमान सहज दर्शन क्या कहते हैं। देखो
अंतर में ज्ञान स्वभाव जो पड़ा है, गुण ज्ञान ध्रुव, ये अंतर में विद्यमान सहज दर्शन, ये त्रिकाली दर्शन, त्रिकाली चारित्र, अंदर त्रिकाली वितरागता, सहज आनंद, त्रिकाली आनंद, और शब्द पड़ा है ना, पर्याय बिना बनाना बताना, स्वाभाविक दर्शन, स्वाभाविक चारित्र, स्वाभाविक आनंद में स्वाभाविक परम चित शक्ति रूप वीर्य, परम चित शक्ति रूप निज कारण समय सार के, अपना निज कारण समय सार को, स्वरूप को युगपत जानने में समर्थ, अंतर का ज्ञान सबको जानने में, अपना गुण सबको जानने में समर्थ है। ज्ञान स्वभाव अपनी अनंत शक्तियां हैं, सबको जानने में समर्थ है। क्या तो मुश्किल था, परम चित शक्ति ज्ञान नहीं हो जाए, नहीं जानते ज्ञान अपनी चित शक्ति को जानते हैं, सुख को, चारित्र दर्शन को, ये निज कारण समय का, देखो अपना कारण समय का, ध्रुव स्वभाव के निज कारण समय का, बराबर। भागवत शास्त्र है, जैन का भागवत शास्त्र है, वो भागवत शास्त्र कहते हैं ना, वो आगे कैसे भागवत शास्त्र है, भगवान का कहा हुआ, भगवान होने की शक्ति वाला, बताने वाला भागवत शास्त्र है। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान का स्वरूप क्या है? शुद्ध ज्ञान में कार्य અને કારણ બેની વ્યાખ્યા કરી વિશેષ છે। અમાર વચન ગુરુદેવ